नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एडिटोरियल विद अभिषेक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हिंदू एडिटोरियल की टॉपिक है टाइम टू ईज नॉर्म्स। टू ईज इंग्लिश में एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है ढील देना या फिर किसी चीज़ में छूट देना। नॉर्म्स मतलब होता है पाबंदियाँ, मानदंड या फिर रेगुलेशंस। टाइम टू ईज नॉर्म्स का मतलब हुआ समय आ गया है पाबंदियों में छूट देने का, रूल्स एंड रेगुलेशंस में ढील देने का। मास्क मस्ट रिमेन मैंडेटरी ओनली फॉर द वल्नरेबल इन हेल्थ केयर सेटिंग्स। मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्यता। वल्नरेबल हम उन लोगों को कहते हैं जिनमें बीमारी होने का खतरा होता है, जैसे कि एल्डर पीपल हो गए, जैसे कि वो लोग हो गए जिनमें पहले से कोई बीमारी है। ठीक है, तो वो सभी कौन है? वल्नरेबल लोग हैं। हेल्थ केयर सेटिंग्स वो सभी इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, डेंटल क्लिनिक्स हो गई, नर्सिंग होम्स हो गई। इन सभी जगहों को हेल्थ केयर सेटिंग्स कहा जाता है। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है दोस्तों, मास्क लगाने की जो अनिवार्यता है वो केवल हेल्थ केयर सेटिंग्स मतलब हॉस्पिटल्स और वल्नरेबल लोगों तक अब सीमित कर देनी चाहिए। आगे क्या लिखा है, चलते हैं दोस्तों। एज द थर्ड विंटर बिगिनस इन इंडिया आफ्टर द कोविड-19 पैंडमिक बिगेन इन जनवरी 2020। दोस्तों, जनवरी 2020 में हमारे देश में कोविड-19 पैंडमिक आया था। पैंडमिक मतलब महामारी शुरू हुई थी। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों हमारे देश में ये तीसरा विंटर सीज़न आ चुका है, तीसरा सर्दी का मौसम आ चुका है। फ्रेश डेली इन्फेक्शंस ऑफ द नोवल कोरोना वायरस। अगर हम अब बात करें जो हमारे देश में जो फ्रेश इन्फेक्शंस हो रहे हैं नोवल कोरोना वायरस से रिलेटेड, मतलब नोवल मतलब हो गया NCOV, नोवल कोरोना वायरस से रिलेटेड जो हमारे देश में फ्रेश डेली इन्फेक्शंस हो रहे हैं उसकी बात करें तो देयर वॉज अ स्मॉल स्पाइक इन जुलाई एंड अगस्त। जुलाई और अगस्त के महीने में हमें हल्की सी उछाल देखने को मिली थी। स्पाइक मतलब होता है उछाल। हैव बीन डिपिंग सिंस द थर्ड वेव पीक्ड इन द लेट जनवरी 2022। लेकिन दोस्तों जनवरी 2022, लेट जनवरी 2022 जब दोस्तों तीसरी लहर का पीक आया था, तब से कोरोना वायरस के मामले लगातार डिप कर रहे हैं, लगातार उनमें गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक, डेली न्यू केसेस नेशनली ड्रॉप्ड बिलो द 1000 मार्क आफ्टर नवंबर फर्स्ट वीक। दोस्तों, नवंबर के पहले हफ्ते के बाद से हमारे देश में जो लगातार नए मामले आ रहे हैं उनकी संख्या 1000 के भी नीचे जा चुकी है एंड बिलो 500 इन द लास्ट 4 डेज। और दोस्तों पिछले 4 दिन की बात करें तो नए मामलों की संख्या 500 के भी नीचे जा चुकी है। While the case decline may not be a true reflection of the actual level of infection। दोस्तों, हालांकि जो इन मामलों में गिरावट आ रही है, जो कोरोना वायरस मामलों में गिरावट आ रही है, उससे हम ये अनुमान नहीं लगा सकते कि हमारे देश में इन्फेक्शन भी कम हो रहा है, हमारे देश में कोरोना वायरस इन्फेक्शन भी कम हो रहा है इन दी पॉपुलेशन गिवन द लो लेवल ऑफ टेस्टिंग। क्योंकि दोस्तों हमारे देश में टेस्टिंग की संख्या कम हो गई है, क्योंकि जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होगी उतने ही प्रपोर्शन रेट में हमें पॉजिटिविटी रेट देखने को मिलेगा। जितनी कम टेस्टिंग होगी उतनी ही हमारे पास पॉजिटिव कम मामले आएंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमारे देश में टेस्टिंग की संख्या कम हो गई है, इस वजह से हमारे देश में जो नंबर ऑफ न्यू फ्रेश इन्फेक्शंस हैं वो भी कम हो गए हैं। ठीक, तो द टेस्ट पॉजिटिविटी रेट एंड द नंबर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस ड्यू टू मॉडरेट टू सीवियर कोविड-19 डिसीज़ आर एट लो लेवल। तो इस वजह से दोस्तों हमारे देश में जो कोविड-19 से रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशंस हैं और कोविड-19 की जो पॉजिटिविटी रेट है वो दोस्तों उसका लेवल बहुत ही कम हो गया है। अ फार क्राई फ्रॉम द पीक ऑफ द सेकेंड वेव। फार क्राई मतलब होता है जब दोस्तों कोई चीज़ दूसरी चीज़ से बिल्कुल भिन्न होती है, मतलब वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पीक ऑफ द सेकेंड वेव इन 2021। मतलब 2021 में दोस्तों जो दूसरी लहर की पीक आई थी उसके मुकाबले जो अभी की स्थिति है बिल्कुल डिफरेंट है। अभी हमें बहुत कम हॉस्पिटलाइजेशन रेट देखने को मिल रहा है, अभी हमें बहुत कम फैटिलिटी रेट देखने को मिल रहा है, अभी जो न्यू केसेस आ रहे हैं वो बहुत कम हो रहे हैं। ठीक है, कोविड-19 डेथ्स टू हैव बीन वेरी लो विथ मैनी स्टेट्स नॉट रिपोर्टिंग एनी फॉर डेज टुगेदर। अगर हम बात करें दोस्तों कोविड-19 से होने वाली मौतों की, तो उनकी संख्या भी दोस्तों बहुत कम हो चुकी है और बहुत सारे स्टेट्स में ये भी देखा गया है कि बहुत दिनों से लगातार कोई भी मौतें नहीं हुई हैं। केरला हैज़ बीन रिपोर्टिंग सम बैकलॉग डेथ्स। केरला में हालांकि दोस्तों कुछ बैकलॉग डेथ्स देखने को मिल रही है, मतलब ये वो सभी मौतें हैं जिनको पहले से इन्फेक्शन हो चुका था लेकिन उनकी मौत अब हो रही है। ऑन सर्टेन
डेज, कुछ दिनों में ऐसा देखने को मिल रहा है, बट नील फ्रेश डेज ऑन मैनी डेज। नील मतलब होता है ज़ीरो, लेकिन दोस्तों ज़ीरो फ्रेश डेज मतलब नई मौतें जो हैं बिल्कुल ना के बराबर देखने को मिल रही है केरला में भी। नेशनली द केस फैटिलिटी रेट वॉज 1.19% एज ऑफ नवंबर 22। दोस्तों नवंबर 22 की बात करें तो उस समय जो हमारे देश का फैटिलिटी रेट था, मतलब जो मृत्यु दर था, वो 1.19% था। मतलब हर 100 लोगों में से लगभग 1.2 लोगों की मौत हो रही थी। द सिचुएशन इन इंडिया इज़ वास्टली मतलब होता है वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम वॉट इट इज़ लाइक इन फ्यू अदर कंट्रीज़। दोस्तों इंडिया की जो मौजूदा स्थिति है वो बाकी देशों की मौजूदा स्थिति से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। वेयर द डेली इन्फेक्शंस आर विटनेसिंग अ शार्प स्पाइक, क्योंकि दोस्तों बाकी देशों में एक शार्प स्पाइक देखने को मिली, मतलब एक उछाल देखने को मिल रही है नए मामलों में। इवन द एक्सट्रीमली हाई ट्रांसमिसिव ओमिक्रॉन सब लीनिएजेस एंड द रिकॉम्बिनेंट लीनिएजेस। अगर हम दोस्तों बात करें कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट की, सबसे ज़्यादा ट्रांसमिसिव, सबसे ज़्यादा फैलने वाले वेरिएंट की, जिसका नाम है ओमिक्रॉन, तो उसके सब लीनिएजेस और उसके रिकॉम्बिनेंट लीनिएजेस, सब लीनिएजेस मतलब होता है उसके सब वेरिएंट और उसके म्यूटेशन वाले सब वेरिएंट के होने के बावजूद भी ओनली अ स्मॉल स्पाइक इन फ्रेश केसेस इज ऑब्जर्व, मतलब उसके होने के बावजूद भी, ओमिक्रॉन के होने के बावजूद भी हमें नए मामलों में जो उछाल है वो बहुत कम देखने को मिल रही है। बट नो कमिटेंट इंक्रीज इन हॉस्पिटलाइजेशंस और डेथ्स इन इंडिया। कमिटेंट मतलब होता है सिमिलर, लेकिन मतलब कि दोस्तों जैसा जिस तरीके से हमको दूसरे कंट्रीज़ में हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ्स देखने को मिल रही है, वैसी सिमिलर केस हमें इंडिया में देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कि इंडिया में कोविड से रिलेटेड जो कंडीशंस हैं बहुत हद तक सही हो गई हैं, ठीक है। Given the very low number of cases and hospitalizations, the situation in India is no longer cause for concern। अगर हम दोस्तों बात करें इंडिया की, तो इंडिया में क्योंकि दोस्तों एक तरफ हॉस्पिटलाइजेशन की जो रेट है वो कम हो गई है, नए नंबर ऑफ केसेस, जो नए केसेस आ रहे हैं वो भी लो नंबर में आ रहे हैं, तो इस वजह से इंडिया में जो कोविड-19 से रिलेटेड जो एक चिंता थी वो अब बहुत ना के बराबर हो गई है। इवन विद मोस्ट बिजनेसेस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बैक टू फंक्शनिंग एज इन द प्री पैंडमिक डेज। अब दोस्तों हमारे देश में ज़्यादातर जो बिजनेस हैं और ज़्यादातर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसा प्री पैंडमिक लेवल में जिस लेवल पे वो काम कर रहे थे उस लेवल पे वापस से वो अपना काम शुरू कर दिए हैं। एंड लार्ज गैदरिंग्स बीन सीन इन पुअरली वेंटिलेटेड प्लेसेस। और दोस्तों इंडिया में अब हर जगह है भीड़ देखी जा रही है, मतलब इवन पुअरली वेंटिलेटेड प्लेसेस में, मतलब बंद जगहों पे भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। पुअरली वेंटिलेटेड मतलब हो गया जहाँ पे हवा पास नहीं होती, मतलब जो बंद कमरे होते हैं वहाँ पे भी भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट नो वॉलंटरी मास्क वेयरिंग। और दोस्तों ज़्यादातर लोग अब मास्क पहनना छोड़ दिया है उन्होंने। देयर हैज़ बिन नो स्पाइक इन केसेस सिंस द पीक ऑफ द थर्ड वेव, मतलब कि हाई नंबर ऑफ गैदरिंग्स होने के बावजूद, भारी भीड़ के बावजूद, मास्क ना पहनने के बावजूद भी हमारे देश में फ्रेश केसेस में जो स्पाइक है वो बिल्कुल ना के बराबर है। दिस मेक्स अ स्ट्रॉन्ग केस टू ईज एनी मैंडेटरी कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर। दोस्तों अब ये सभी कंडीशंस जो ऊपर हमने बताया, ये सभी कंडीशंस एक मजबूत तर्क देती हैं कि हमारे देश में जो कोविड-19 से रिलेटेड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाए जा रहे थे, मतलब कोविड-19 से रिलेटेड जो पाबंदियाँ अपनाई जा रही थी, अब उनमें ढील देने का समय आ गया है, मास्क इंक्लूडेड। और दोस्तों मास्क लगाने की जो एक पाबंदी थी उसमें भी ढील देने का समय आ गया है। अब वीक एगो दोस्तों, एक हफ्ते पहले की बात है, इंडिया मेड मास्क वियरिंग ऑप्शनल फॉर एयर पैसेंजर्स। इंडिया में हवाई यात्रियों के लिए मास्क पहनना ऑप्शनल कर दिया गया था, मतलब कि अब उनके लिए मैंडेटरी नहीं है मास्क पहनना, उनका मन करे तो वो पहन सकते हैं, नहीं मन करे तो वो नहीं भी पहन सकते हैं। प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड ग्राउंड कंडीशन। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि दोस्तों ज़मीनी सिचुएशन जो है, ज़मीनी स्थितियाँ जो हैं बेहतर हो गई हैं, सुधर गई हैं। इट इज़ ओनली इन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर सेटिंग्स दैट द मास्क वेयरिंग शुड रिमेन मैंडेटरी। अब दोस्तों हेल्थ केयर सेटिंग्स में, हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स में और वल्नरेबल लोगों तक ही मास्क लगाने की अनिवार्यता होनी चाहिए। द लो लेवल ऑफ इन्फेक्शन नॉट विथ स्टैंडिंग इट इज़ एडवाइजेबल। नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब होता है दोस्तों इन स्पाइट ऑफ, मतलब लो लेवल ऑफ इन्फेक्शन होने के बावजूद ये एडवाइजेबल है, ये एडवाइजेबल है दैट द वल्नरेबल पॉपुलेशन इंक्लूडिंग द एल्डरली एंड दोज विद कॉम्बोर्बिडिटीज़ एटलीस्ट वियर अ मास्क टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन।
मतलब लो लेवल ऑफ इन्फेक्शन होने के बावजूद ये एडवाइस किया जा रहा है कि वो लोग जो वल्नरेबल हैं, मतलब जो बूढ़े लोग हैं और जो पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त हैं उनके लिए, और जो कॉम्बोर्बिटीज़ हैं, मतलब जिनको पहले से एक से ज़्यादा बीमारी हो रखी है। कॉम्बोर्बिटीज़ मतलब होता है जब आपको एक से ज़्यादा बीमारी हो जाती है, ठीक है। तो वो लोग जिनको एक से ज़्यादा बीमारी हो रखी है और वल्नरेबल पीपल्स के लिए मास्क लगाना अभी भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो इन्फेक्शन का एक रिस्क है वो हमेशा कम हुआ रहेगा। लॉन्ग कोविड इज़ रियल एंड पोजेस आर रिस्क इवन टू अदरवाइज हेल्दी पीपल। दोस्तों कोविड जो है वो लॉन्ग है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, कोविड जो है अभी लंबे समय तक रहने वाला है। इसके हमें बहुत सारे नए म्यूटेशंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे वेरिएंट्स अभी भी देखने को मिलेंगे, और हमेशा ये एक रिस्क बना रहेगा हेल्दी लोगों के लिए भी। ऐसा नहीं कि हेल्दी लोगों को नहीं होगा, उनके लिए भी एक रिस्क हमेशा के लिए बना रहेगा। वायरस इज़ इवॉल्विंग, वायरस जो है लगातार विकसित हो रहा है, लगातार इसमें म्यूटेशंस हो रहे हैं, एंड द इमर्जिंग वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न्स विल बाय डिफ़ॉल्ट बी इवन मोर हाईली ट्रांसमिसिव। और दोस्तों लगातार म्यूटेशन के बाद जो नए नए वेरिएंट्स पैदा होंगे बाय डिफ़ॉल्ट वो और ज़्यादा ट्रांसमिसिव होंगे, बाय डिफ़ॉल्ट वो और ज़्यादा घातक होंगे। देयर लिथैलिटी, लिथैलिटी मतलब होता है डिस्ट्रक्टिवनेस, मतलब उनकी जो घातकता है, जो नए वेरिएंट्स की घातकता होगी, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कितने घातक होंगे हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। एज ट्रांसमिशन हैपन्स प्रायर टू डिसीज ऑनसेट, ऑनसेट मतलब होता है शुरुआत होना, क्योंकि दोस्तों बीमारी होने से पहले ट्रांसमिशन होगा, वायरस का फैलाव होगा। एंड सो द सिलेक्शन प्रेशर इज़ फॉर हायर ट्रांसमिशन एंड नॉट डिसीज सीवियरिटी। इस वजह से दोस्तों जो सिलेक्शन का प्रेशर है वो इस चीज़ में है कि ट्रांसमिशन कितना ज़्यादा घातक होगा, ना कि इस चीज़ में कि डिसीज़ जो है वो कितनी ज़्यादा सीवियर होगी, डिसीज़ होगी कितनी ज़्यादा मजबूत होगी, ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज के हिंदू एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।